अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के बंटवाल में दर्दनाक हादसा। शॉर्ट सर्किट से देर रात एक घर में लगी आग। घर में सो रहे एक 40 साल खातून की आग में झुलसने से मौत। एक बुजुर्ग खातून भी झुलसी। मंडिया में सीएम कुमारस्वामी की रैली के दौरान एक कारकुन की नहर में गिरने से मौत। बीवी का दावा, खेती के लिए गए कर्ज से परेशान था शौहर, खुदकुशी करने की कई बात। एलापुर में एक मुस्लिम नौजवान की मौत पर लोगों का एहतिजाज। एला खाना और अवाम ने पुलिस कांस्टेबल को मौत का ठहराया जिम्मेदार। लोगों का दावा, एहतिजाज के बावजूद भी पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर। कासरगोड पुलिस ने 6 साल पुराने कत्ल मामले की सुलझाई गुत्थी। कत्ल के इल्जाम में बीवी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। जायदाद के लिए कत्ल करने का मुलजिमीन ने किया एतराफ। बिहार के नालंदा में पीएमएस कॉलेज के प्रोफेसर का दिन दहाड़े कत्ल। नामालूम मुसल्लह अफराद गोलियों से छलनी कर हुए फरार। हमले में दीगर 2 अफराद भी जख्मी। मोदी हुकूमत पर कांग्रेस का हमलों का सिलसिला लगातार जारी। गुलाम नबी आज़ाद ने राफेल समेत नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार की तनकीद की। कहा, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी मुल्क में घोल रही है फिरकावारियत का जहर। पीएम मोदी का ट्रंप से गले मिलना नहीं आया काम। अमरीकी सदर ने ठुकरा दिया में जमहूरिया की तकरीब में हिंदुस्तान आने की दावत। रियासती प्रोग्राम में मशगूल होने का दिया हवाला। सीबीआई मामले में शक के दायरे में सीवीसी का किरदार। कांग्रेस का इल्जाम, सीवीसी ने सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के लिए बैरूनी मुल्क दौरा किया था रद्द। सीवीसी पर मरकजी हुकूमत की गलत तरीके से मदद करने का लगाया इल्जाम। सबरीमाला तनाज़े के सियासी 7 साल की कोशिश में बीजेपी सरकार। अमित शाह ने अदालती फैसला नाफिज करने पर केरला सीएम को किया खबरदार। अदालती फैसले की भी खुलेआम की मुखालिफत। हुकूमत को बर्खास्त करने की दी धमकी। हुकूमत बर्खास्त करने की अमित शाह की धमकी पर केरला सीएम ने भी किया जवाबी हमला। कहा, बीजेपी की मेहरबानी से नहीं, आवाम की हिमायत से चल रही है सरकार। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कसकर के साथ जेल में वीआईपी सलूक किए जाने पर हंगामा। दवाखाने में बिरयानी, सिगरेट और रिश्तेदारों की मुलाकात का मौका देने पर 5 पुलिस एहलकारों को किया गया मुअत्तल। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बस्ती में लगी भयानक आग। 70 से ज्यादा घर जल कर खाक। फायर फाइटर की 30 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भिवंडी में शातिर चोरों ने एटीएम से लूटे 10 लाख। कट्टर से मशीन तोड़कर अंजाम दी गई वारदात। चोरों के गिरबान तक नहीं पहुंच सके हैं पुलिस के हाथ। अपोजिशन के हमलों के दरमियान गवाह वजीर सेहत ने वजीर आला पारेकर की तबीयत को लेकर जारी किए बयान। कहा, कैंसर के आर्जे में मुब्तला है पारेकर, कुछ दिन गुजारना चाहते हैं अपने घर। उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाले हादसे में खातून की मौत। हादसे का शिकार होने वाली कार पलटा खाकर बुजुर्ग खातून से टकराई। खातून की मौके पर ही हुई मौत। अपोजिशन की गठबंधन की तैयारियों पर बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का तंज। महागठबंधन को अपोजिशन का कभी न पूरा होने वाला बताया ख्वाब। 2019 में बीजेपी को अक्सरियत के साथ जीत का बताया दावेदार। मथुरा में खौफनाक हादसा। 2 टैंकर के तसादुम के बाद टैंकर में लगी भयानक आग। एक टैंकर पर सवार 3 अफराद की हालत संगीन। इजरायली वजीर आजम के खुफिया दौरे के बाद ओमान का इसराइल को तस्लीम करने का इंदिया। वजीर खारिजा ने कहा, अब वक्त आ गया है इसराइल को मुल्क के तौर पर किया जाए तस्लीम। इस्तांबुल में शाम के मौजू पर मुनाकिदा सरबराही इजलास इख्तिताम पजीर। सरबराहान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद और शाम में इमदादी तंजीमों की महफूज रसाई को यकीनी बनाने पर दिया जोर। अमेरिका के पिट्सबर्ग में यहूदी इबादतगाह के पास अंधाधुंध फायरिंग। हादसे में 8 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुश्तबा शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।